हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 8 ऑफ जुलाई का हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से आज मोमेंटम हमको दे सकता है। 8 ऑफ जुलाई का हम लोग एनालिसिस करने के पहले आप लोगों को एक चैनल बना लेना है। वो चैनल कैसे बना लेना है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पिछले कुछ 3 दिन का अगर अपन डेटा उठाएं, 3 से 4, 3 दिन का काय को पिछले पूरे वीक का ही उठा लेते हैं, तो ये निफ्टी जो है ये कुछ इस तरीके से एक चैनल के अंदर में चल रहा है। ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, नीचे आ गया, कंसोलिडेट किया, नीचे आया, फिर यहाँ से ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये चैनल का बॉटम जो है ना, बॉटम जो है वो 1 2 3 4 5 5 बार ये बॉटम टेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब 5 बार ये बॉटम टेस्ट हो चुका है। अब मार्केट में किस तरीके की चीज़ें और पॉसिबल हैं उसको हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चैनल बनाने के लिए क्या करोगे, सिंपल सा है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ चले जाना है ये। ठीक है, क्या इसको मिलाओ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको मिलाओ। ठीक है, इसी को कॉपी कर लो, है ना, इसी को कॉपी करना, इस ट्रेंड लाइन को कॉपी करना और इस ट्रेंड लाइन को कॉपी करके यहाँ रख लेना ये। ठीक है, ये सब इग्नोर करो, ये नहीं मिल रहा है ना मिलने दो, ये नहीं मिल रहा है ना मिलने दो, इसको यहीं लगाना है ना। ठीक है, सिंपल। अब इस चैनल के अंदर में मार्केट अगर काम कर रहा है तो देखो मार्केट हमको ज़्यादा मौके नहीं दे रहा है। ठीक है, ज़्यादा मौके नहीं दे रहा है ट्रेड करने के, क्योंकि अब जैसे देखो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी लास्ट फ्राइडे को, एक्सपेक्टेशन नहीं था भाई, ऐसा ऐसा कैसा मतलब लास्ट मोमेंट पे आप देखना, आप लोगों को अगर देखोगे तो आपको दो बड़े स्टॉक दिखाई देंगे, वो है एसबीआई और रिलायंस। ठीक है, ये दो बड़े स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी से एकदम से बाइंग हुई, जिससे कि एक बड़ा इंडेक्स पे बहुत तेज मूव आई हमको। ठीक है, सेंसेक्स पे भी आप देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त मूव आई थी लास्ट में, ये जो ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड कर पाना थोड़ा सा देखो नहीं हो पाता, मुश्किल है। कोई कितना भी बोल ले, है ना, इस तरीके की मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं रहती है। ठीक है, तो आज हमको क्या करना है, अब हम आज एक चीज़ समझ लें भाई। सबसे पहली चीज़ कि आज भी मेरा ये की जोन और ये ऊपर का रजिस्टर जोन, आज भी मैं यहीं पर फंसा हुआ हूँ। ठीक है, और मैं आज अगर मार्केट इस की जोन और रेजिस्टेंस जोन के बीच में कंसोलिडेट करके अपसाइड की मूव देगा तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहूँगा अपसाइड की मूव के लिए। लेकिन नीचे साइड के लिए, पुट साइड की मूव के लिए थोड़ा सा आज मेरा मुझे कॉन्फिडेंस कम आएगा। मतलब सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं अप साइड का मेरा सेटअप बनता है तो मैं कॉल साइड में अगर पोजीशन बनाता हूँ तो मैं अपनी 100% पोजीशंस के साथ में जाऊँगा। लेकिन अगर कोई पुट साइड का पोजीशन बनता है या कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है और मैं पुट साइड का कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये मान के चलिए कि मैं 30% क्वांटिटी के साथ में ही करूँगा, इससे ज़्यादा क्वांटिटी के साथ में मैं नहीं करूँगा। ठीक है, कब तक नहीं करूँगा, जब तक ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रीच ना कर जाए। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रीच करके अगर मुझे यहाँ पर कोई बियरिश प्राइस एक्शन दिखेगा, देन फिर मैं अगेन पुट साइड आ जाऊँगा। अभी जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, मैं पुट साइड में अपनी पोजीशन केवल 30% ही रखने वाला हूँ। ये चीज़ आप लोगों को मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बन सकता है। यहाँ पर प्राइस एक्शन एक एक छोटा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना होगा तो क्या प्राइस एक्शन बन सकता है। प्राइस एक्शन बन सकता है ये ये गया हुआ है, अगेन ये यहाँ कहीं आएगा, देन फिर उसके बाद अगेन यहाँ कहीं चला जाएगा, ये ऐसा, और ये प्राइस एक्शन बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक ये देख लिया आप लोगों ने,
ये प्राइस एक्शन बन सकता है। दूसरा प्राइस एक्शन क्या बन सकता है भाई मेरे, दूसरा प्राइस एक्शन बन सकता है, वो भी देख लो आप लोग। देखो ये ये आया, ये आया। अब ये क्या है यहाँ पर, और ये, ठीक है। इस तरीके का प्राइस, दो टाइप के प्राइस एक्शन हमको आज देखने मिल सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को अभी ये मोटा मोटा एक्सप्लेन कर दिया है कि अप साइड जाएगा तो किस तरीके से जा सकता है और डाउन साइड जाएगा तो किस तरीके से जा सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना और इस हिसाब से ही अपने ट्रेड्स आप लोग एग्जीक्यूट करना। ध्यान रखिएगा नीचे की तरफ थोड़ा सा सावधान रहना दोस्तों, नीचे की तरफ ट्रैप होने के चांसेस हैं, है ना, ट्रैप होने के चांसेस है। दूसरी चीज़ क्या है, बजट का डेट भी अनाउंस हो गया है, तो आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट क्या करता है, किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है, वो देखना हमारे लिए ज़रूरी होगा। और नज़रें रखिए अपनी 24,250 पे, और ऊपर की तरफ नज़रें रखिए 24,372 पे, ठीक है। इन दो लेवल्स पे आप लोगों को नज़रें रखना है। की लेवल के बीच में मार्केट रहेगा तो जो सेलर्स हैं वो लोग अपने हिसाब से यहाँ पर स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये जितना भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ये मेरा एक मेरा ओपिनियन है। मैं इस तरीके से मार्केट को देखता हूँ। आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है ना। लेकिन अगर आप लोग हमको रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि मैं आप लोगों के साथ में केवल प्लान डिस्कस कर रहा हूँ। प्लान को एग्जीक्यूट करना है, नहीं करना है, कब एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को मार्केट में बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग अपने डिसीजन ले सको, आप लोग अपने ट्रेड को डिप्लॉय कर सको, जिससे कि आपको डर ना लगे, है ना। दैट्स इट। चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या कहानी है भैया। बैंक निफ्टी में सिंपल सा है भाई मेरे, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी चली आ रही है, ये ट्रेंड लाइन ने इस बार बड़ा विकट धोखा दिया है हमको। मतलब कैसा है कि देखो ये जो ट्रेंड लाइन हमारी, हमने एक्चुअल में ये ट्रेंड लाइन यहाँ कहीं से बनाई थी। इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करने के बाद ही मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था। एक बार रीटेस्ट करने आया, फिर उसके बाद ऊपर चला गया, फिर उसके बाद रीटेस्ट करने आया। तो ये ट्रेंड लाइन अभी बड़ा, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कठिन कंडीशन में है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी में 52,000 का लेवल जिस दिन भी ब्रीच कर जाएगा, और ब्रीच करने के बाद अगर सस्टेन करता है तो फिर मार्केट में बैंक निफ्टी में तेज गिरावट हमको देखने मिल सकती है। अदरवाइज देखो ये सब सपोर्ट लिखा हुआ है, मैं इसको अभी चेंज नहीं कर पाया हूँ बिकॉज कि मैंने मॉर्निंग मॉर्निंग में ही बनाया है। आप लोग देख लेना। ये देखो मार्केट इसके ऊपर गया तो डेफिनेटली ये सपोर्ट बन जाएगा, लेकिन ये अभी के लिए फ़िलहाल रेजिस्टेंस का काम ही करेगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग, क्योंकि मैं अभी चेंज करने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर देखो सिचुएशन क्या है। यहाँ पर सिचुएशन ये है जैसे निफ्टी में था, अब मैं बैंक निफ्टी में सिचुएशन मेरी थोड़ी सी अलग है भाई, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर मुझे नीचे साइड का कोई ट्रेड समझ में आएगा, ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर मुझे डाउन साइड का कोई ट्रेड समझ में आएगा, कुछ सेटअप वैसा बनेगा जैसे ये ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रैवल करना चालू करता है, या फिर ये जो मेरा सपोर्ट है ये सपोर्ट के नीचे ट्रैवल करना चालू करता है, तो मैं 100% क्वांटिटी के साथ में यहाँ पर ट्रेड करूँगा डाउन साइड में, ठीक है। लेकिन अप साइड में मैं 100% कब कंफर्म हो पाऊँगा, जबकि जब ये मार्केट जो है वो 52,700 के ऊपर, इवन 52,800 के ऊपर जब तक ट्रेवल नहीं करता, सस्टेन नहीं करता, इस पर्टिकुलर जगह पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बनाता, तब तक मैं अप साइड के लिए भाई मेरे को डाउटफुल रहेगा। और मेरी क्वांटिटी जो रहेगी, अगर अपसाइड के लिए कोई भी ट्रेड करता हूँ तो वो केवल 30% रहेगी, है ना। तो बैंक निफ्टी में ऑपोजिट है निफ्टी से, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग।
तो ये मेरी स्ट्रेटजी है ना। तो अपने को नज़र कहाँ पर रखना है अपने को नज़र रखना है अगर बैंक निफ्टी 52,331 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो एक सेफर साइड आप नीचे की तरफ का मूव देख सकते हो, जो कि 52,000 के आसपास आपको लेकर के जा सकता है ना। इसकी शुरुआत कहाँ से होएगी? इसकी शुरुआत ये होएगी कि भैया देखो, एक चीज़ ध्यान रख लेना कि इस वाली जगह पे कुछ नहीं करना, यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बन जाने देना, ठीक है, कुछ प्राइस एक्शन बन जाने देना। ये अगर नीचे आता है ऐसा, फिर ऊपर जाता है और फिर नीचे की तरफ आता है, तब आप नीचे की तरफ का ट्रेड, मतलब मैं ये बना के दिखा देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखो ये गया है, ठीक है, ये आया, फिर उसके बाद ये गया, ठीक है। अब अगर मार्केट धीरे 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 यहाँ कहीं आता है, ठीक है, यहाँ कहीं आने के बाद में ये धीरे 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 कुछ वापस यहाँ जाता है, और यहाँ जाने के बाद अगर ये नीचे की तरफ आता है ना, तो फिर हमको अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पर? दूसरी कंडीशन ये बनती है यहाँ पर कि मार्केट ये लिया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब मार्केट ना इस पर्टिकुलर जगह पर टाइम बिता ले और फिर इसको ब्रीच करेगा, तब फिर अपसाइड की मूव हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है, जो कि मार्केट को यहाँ कहीं तक लेकर के जा सकती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज के लिए बैंक निफ्टी में एक चीज़ आप लोग मार्क कर लो, जो कि मैंने अभी यहाँ बनाया नहीं है, फिर बना लेता हूँ मैं। ये देखो, ये वाली ट्रेंड लाइन बना डालो, है ना, और इस ट्रेंड लाइन पे थोड़ी सी नज़र रखना। ये ठीक है, इस पे थोड़ी सी नज़र रखना। इसको अपन कर लेते हैं ना, रेड कलर से कर लेते हैं, ये ऐसे कलर से कर लेते हैं, ठीक है। इस पर नज़र रखना दोस्त, है ना। आज अगर इसके नीचे मार्केट यहाँ पर इस वाली जोन में कंसोलिडेट किया, इसके नीचे गया, तो भैया नीचे की तरफ अपन ट्रेड ले सकते हैं। और अगर यहाँ कंसोलिडेट करके कुछ बुलिश प्राइस एक्शन बना के इसके ऊपर गया, तो फिर अपन अपसाइड की मूव दे सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा अपना प्लान है आज का। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलेंगे फिर कल, देखते हैं आज क्या करता है ना। चलिए।